यूक्रेन जंग की बात कर लेते हैं। रूस यूक्रेन जंग अब भयानक ड्रोन युद्ध में बदल गई है। यूक्रेन से ड्रोन हमले की आशंका के बीच मॉस्को में बैंक की इमारत पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की तैयारी है। इधर बेंगलुरु की अगर हम बात कर ले तो इधर बेलारूस ने यह दावा किया है कि यूक्रेन के ड्रोन ने 116 बार उनकी एयर बेस में घुसपैठ की। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिसाइल अटैक के बाद यूक्रेन पर ड्रोन हमलों की बरसात शुरू हो गई है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन ने 94% ड्रोन हमलों को नष्ट कर दिया है। रूस के 73% हमलों को नाकाम कर दिया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय में इंस्पेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट कर्नल यूरी मायरोनेंको ने दावा किया है कि यूक्रेन अब ड्रोन हमलों से निपटने में सबसे आगे निकल गया है। लेकिन रूस के बैलिस्टिक हमलों को रोकना यूक्रेन की सबसे बड़ी चुनौती है। कीव पर रूस के सबसे भयानक हमले के बाद यूक्रेन बदले की आग में जल रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन ने बेलारूस में 500 टारगेट की पहचान की है। बेलारूस की खुफिया एजेंसी के मुताबिक पिछले सप्ताह यूक्रेन के ड्रोन ने बेलारूस के एयर स्पेस में 116 बार घुसपैठ की और बेलारूस में सीक्रेट मिलिट्री ठिकानों का पता लगाया। लेकिन सवाल यह है कि मॉस्को से बदला लेने से पहले जेलेंस्की बेलारूस को क्यों टारगेट कर रहे हैं। यूक्रेन बेलारूस से सीधी जंग नहीं लड़ रहा है, बल्कि रूस के इस्तेमाल किए जा रहे बेलारूसी बेस और ड्रोन रूट को टारगेट कर रहा है। बेलारूस इसे यूक्रेन का हमला बताकर खुद को पीड़ित दिखा रहा है ताकि इस जंग में रूस की मदद बढ़ा सके और पुतिन के लिए कीव पर नए हमले का रास्ता साफ कर सके और मॉस्को के हमले को डिफेंस में किया गया हमला बताया जा सके। उधर जेलेंस्की साफ कर चुके हैं कि अगर बेलारूस रूस की तरफ ज्यादा झुका तो नतीजे भयानक होंगे। Тому що зараз це або стала динаміка до того, що ми їх повністю зупинили і почали просуватися, бо зараз це не стала динаміка. Декілька місяців, вибачте, це тенденція, але це ще не факт. अब जंग का नया मोर्चा कीव या मॉस्को नहीं बल्कि बेलारूस बनता दिखाई दे रहा है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद यूक्रेन अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई की बात नहीं कर रहा, बल्कि उन रास्तों को बंद करने की तैयारी में है जहां से पुतिन की जंग को ताकत मिल रही है। और इसी वजह से अब जेलेंस्की की नजर बेलारूस पर टिक गई है। यूक्रेन की सेना बेलारूस पर नजर गड़ाए हुए है। बेलारूस में रूस के ड्रोन रूट की तलाश कर रही है। सीक्रेट मिलिट्री बेस ट्रैक किए जा रहे हैं। सवाल है कि ये रूस के लिए नई मुसीबत है या जंग का नया फ्रंट खुल रहा है। यूक्रेन के खुफिया सूत्रों का दावा है कि रूस अब बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए नहीं बल्कि ड्रोन लॉन्च और एयर ऑपरेशन के लिए भी कर रहा है। यानी मॉस्को अब कीव पर दबाव बढ़ाने के लिए उत्तर दिशा से भी रणनीति बना रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन अब बेलारूस के अंदर मौजूद उन ठिकानों की निगरानी कर रहा है जहां मॉस्को की मिलिट्री एक्टिव है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने सैटेलाइट और लॉन्ग रेंज ड्रोन की मदद से कई एयरबेस, फ्यूल स्टोरेज, ड्रोन लॉन्च साइट, मिसाइल ट्रांसपोर्ट रूट, रेडार और एयर डिफेंस की लोकेशन इकट्ठा कर ली है। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन अब सीधे बेलारूस पर हमला कर सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि फिलहाल जेलेंस्की सीधे बेलारूस से युद्ध नहीं करेगा, लेकिन रूस ने बेलारूस के बेस से बड़े हमले किए तो यूक्रेन पलटवार से पीछे नहीं हटेगा। По всьому фронту найкращий для України, я не скажу, що він супер оптимістичний, але найкращий для України, мабуть, з осені 22-го року. Я вважаю, що зараз найкращі тенденції, тобто вони йдуть на деяке зниження втрат саме в особовому складі, на майже виведення в нульову втрат території. बेलारूस इस जंग में रूस का सबसे अहम बैकअप जोन बन चुका है। यहीं से रूस के सैनिकों की मूवमेंट, हथियारों की सप्लाई और एयर डिफेंस नेटवर्क को सपोर्ट मिल रहा है। यही वजह है
कि अब यूक्रेन की रणनीति सिर्फ रूस के अंदर हमला करना नहीं, बल्कि रूस की पूरी सप्लाई चेन को कमजोर करना है। इस बीच बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको लगातार रूस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। बेलारूस में रूस के मिलिट्री एक्सरसाइज बढ़ गए हैं, बॉर्डर के पास एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं और बड़ी बात यह कि रूस बेलारूस की जमीन पर न्यूक्लियर ड्रिल भी कर चुका है, यानी कीव पर पूर्व के साथ ही उत्तर दिशा से भी हमले का खतरा बढ़ता दिख रहा है। यूक्रेन भी अब ड्रोन वॉल स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है, यानी सीमा के आसपास इतने निगरानी ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर तैनात किए जाएं कि रूस या बेलारूस से उड़ने वाला हर ड्रोन तुरंत ट्रैक हो सके। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के ज्यादातर ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन असली डर अब बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का है, क्योंकि ड्रोन को गिराया जा सकता है, लेकिन कुछ सेकंड में आने वाली मिसाइलों को रोकना बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि कीव लगातार नेटो से और एडवांस एंटी बैलिस्टिक सिस्टम की मांग कर रहा है। यूक्रेन के पास अमेरिका का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट PAC-3 है, जो हर तरह की बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसके अलावा नेटो की SAM-T मांबा भी मौजूद है, लेकिन यूक्रेन इन सिस्टम की बैटरियां और इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी से जूझ रहा है, जिस वजह से यूक्रेन रूस के हमलों को पूरी तरह से नष्ट करने में नाकाम साबित हो रहा है। रूस की तरफ से और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हुए हमले के बाद रूस के हमलों को रोकना यूक्रेन के लिए और भी मुश्किल हो गया है। ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि हम ड्रोन हमलों को तो रोक सकते हैं, लेकिन कुछ मिनटों में आने वाली मौत की मिसाइलों से बचने के लिए मजबूत ढाल चाहिए। रूस भी अपनी रणनीति बदल रहा है। पहले सैकड़ों ड्रोन भेजे जाते हैं ताकि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाए और फिर मिसाइलों से असली हमला किया जाता है। यानी ये सिर्फ फायर पावर की जंग नहीं, बल्कि एयर डिफेंस को थकाने की लड़ाई बन चुकी है। इस पूरे युद्ध में सबसे बड़ा खतरा अब जंग के फैलने का है। अगर बेलारूस सीधे इस युद्ध में उतरा तो यूक्रेन को एक और फ्रंट खोलना पड़ेगा, और अगर नेटो ने इसे यूरोप की सुरक्षा पर खतरा माना तो हालात और विस्फोटक हो सकते हैं। ड्रोन, मिसाइल, बेलारूस और नेटो। रूस यूक्रेन जंग अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं दिख रही, बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा को चुनौती देती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अब पूरी दुनिया अगली रात के धमाकों से डर रही है। यूक्रेन के पूर्व अधिकारी ने दावा किया है कि रूस और रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में भी कई ठिकानों पर हमले हुए। यूक्रेन लगातार रूस की उन ताकतों को कमजोर कर रहा है जो जंग में उसका साथ दे रही हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के वोरोनेज में बाल्टीमोर हवाई अड्डे पर हमला किया, रूस के तागानरोग में एक एविएशन प्लांट को टारगेट किया, क्रीमिया आइलैंड पर काला सागर तट के पास सेवेस्तोपोल को निशाना बनाया। कीव में अब भी लोग रात को सायरन सुनकर बंकरों से भागते हैं और बेलारूस की सीमा पर सैन्य गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ज़ेलेंस्की अब रूस के साथ साथ बेलारूस को भी सीधा संदेश देने वाले हैं? अगर ऐसा हुआ तो क्या पुतिन जवाब में और बड़ा हमला करेंगे? Був удар ракет різних типів 90, із них багато балістики 36, 600 дронів. На жаль, не всю балістику вдалося збити. Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенью цієї російської атаки. Путін अब ज़ेलेंस्की की जंग सिर्फ रूस के एयरबेस, तेल रिफाइनरी या सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं दिख रही। अब पुतिन के सबसे बड़े बैंकों पर भी ड्रोन खतरे की घंटी बजने लगी है। यही वजह है कि मॉस्को में अब सिर्फ सेना नहीं बल्कि बैंक भी ड्रोन वॉर मोड में जा चुके हैं।